हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज परमिंदर सिंह फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 7 करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। आज हम इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमिन द वेदर ऑफ ए प्लेस। आंसर है the elements that determine the weather of a place are temperature, humidity, rainfall, and wind speed. Weather is such a complex phenomenon. Weather एक बहुत ही complex phenomenon होता है that it can vary over a very short periods of time. और ये बहुत ही थोड़े समय के भीतर ही जो वेदर है वो बदल सकता है। इट कैन हैपन समटाइम्स दैट इट इज सनी इन द मॉर्निंग। कई बार तो ऐसा होता है कि सुबह में धूप है बट सडनली क्लाउड्स अपीयर एंड इट स्टार्ट रेनिंग, और थोड़े समय बाद ही अचानक से क्लाउड्स आसमान में आ जाते हैं और तेजी से बारिश होने लगती है, और ए हैवी रेन में वैनिश इन ए मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन। और ऐसा भी हो सकता है कि काफी बारिश जो है वो एकदम थम जाए, रुक जाए और थोड़ी समय बाद ही तेजी से धूप निकल आए। वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट्स carries information about the temperature, humidity, rainfall during the past 24 hours। हम जो वेदर रिपोर्ट्स देखते हैं उसमें पिछले 24 घंटे में आपके एरिया में जो टेम्परेचर रहा, ह्यूमिडिटी या रेनफॉल रही, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। इट आल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे, और इसमें आने वाले समय के लिए वेदर की प्रिडिक्शन भी होती है। अब ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन भी दी हुई है। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी इज ए मेजर ऑफ मॉइस्चर इन एयर। ह्यूमिडिटी आसमान में कितना मॉइस्चर है इसको मापता है। ठीक है, इससे हमें जो पता चलता है कि किसी भी प्लेस का जो वेदर होता है उसके जो मेन एलिमेंट्स हैं वो आपने डिस्कस किए हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। अब हम आगे चलते हैं। व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे। डे के दौरान, दिन के दौरान मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कब होने के चांसेस होते हैं? आंसर है मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे जनरली अकर्स इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून के समय में आमतौर पर मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, एंड द मिनिमम टेम्परेचर जनरली अकर्स इन द अर्ली मॉर्निंग। और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो अर्ली मॉर्निंग में आमतौर पर मिनिमम होता है। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 3, फिल इन दी ब्लैंक्स। द एवरेज वेदर टेकन ओवर ए लॉन्ग पीरियड, ओवर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? क्लाइमेट। ये आपके समझने के लिए नीचे थोड़ी सी क्लाइमेट की डेफिनेशन दी हुई है। क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज डिफाइंड एज द एवरेज वेदर कंडीशन एट ए पार्टिकुलर प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, से 25 to 30 years और मोर। अगर हम सपोज करो बात करते हैं कि इस समय जिस समय जगह पर मैं बैठा हूँ कि वेदर कैसा है, उसका मतलब होता है कि आसमान में बादल हैं या धूप है, ये होता है वेदर। पर अगर हम किसी शहर की या किसी स्टेट की या कंट्री की बात करते हैं कि उसमें ओवरऑल क्लाइमेट कैसा है, यानी कि पिछले 25-30 साल के अनुमान के मुताबिक उसका एवरेज वेदर कंडीशन कैसी रही है, क्या वहां पर ज्यादा बारिश होती है, क्या वहां पर हॉट एंड वेट रहता है, उसको कहते हैं क्लाइमेट। अब हम आगे चलते हैं। सेकंड, ए प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी डैश एंड डैश। आंसर है हॉट एंड ड्राई। अगर किसी जगह पर बारिश कम होती है, लिटिल रेनफॉल, इसका मतलब है कि वो प्लेस ड्राई होगा। अगर उस जगह पर टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर ज्यादा रहता है तो उसका मीनिंग क्या है कि वो जो एरिया है या वो प्लेस जो होगा वो हॉट रहेगा। इसलिए आपको ये आंसर जो है इसके क्वेश्चन में ही है। लिटिल रेनफॉल का मतलब ड्राई और टेम्परेचर हाई का मतलब हॉट। तो हम आगे चलते हैं। द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ with extreme
क्लाइमेटिक कंडीशंस आर डैश एंड डैश। आंसर है पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन। अब हमें ये भी समझना चाहिए कि पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है। पोलर रीजन इज कवर्ड विद स्नो एंड इज वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। साल में लगभग ज्यादा समय जो होता है पोलर रीजन में स्नो होती है, वो बर्फ से ढके रहते हैं और वहां पर बहुत ठंडी होती है, कोल्ड बहुत होता है, ठंडा मौसम बहुत रहता है। ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं इस हॉट, वो गर्म होते हैं एंड आल्सो गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, और वहां पर बारिश भी काफी होती है। अब क्वेश्चन 4 है, इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, कि जो नीचे एरियाज आपको दिए गए हैं वहां पर क्लाइमेट कैसा होता है। सबसे पहले है जम्मू कश्मीर जो इंडिया में है, वहां पर कैसा मौसम होता है, क्लाइमेट कैसा होता है। वो होता है मॉडरेटली हॉट एंड वेट फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। इस साल के कुछ समय में मॉडरेटली हॉट एंड वेट होता है, और अगर विंटर सीजन होता है तो वहां पर बहुत ही कोल्ड सीजन होता है। ये कुछ आपके समझने के लिए है कि टेम्परेचर ऑफ द स्टेट, जो टेम्परेचर है वो जम्मू कश्मीर का रेंजेस फ्रॉम द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द प्लेन्स ऑफ जम्मू रीजन, कि जम्मू रीजन में बहुत ही ज्यादा गर्मी भी होती है, एट टू कूल एट द स्नो कैप्ड हाइट्स ऑफ माउंटेन्स एंड मड पीक्स ऑफ लद्दाख। और जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख रीजन है वहां पर बहुत ही ठंडा मौसम होता है। इसलिए हमारा आंसर जो आ गया वो क्या आ गया, मॉडरेटली हॉट एंड वेट फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। अब हमारा क्वेश्चन 4th बी है कि केरला में व्हाट टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर इज देयर, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज देयर। आंसर है हॉट एंड वेट। और केरला's एवरेज मैक्सिमम डेली टेम्परेचर इज अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आमतौर पर अगर एवरेज बात करें कि केरला में कैसा टेम्परेचर रहता है तो हम कहेंगे कि वहां पर लगभग 37 डिग्री रहता है। और अगर एवरेज मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो वहां पर 19.8 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। केरला रिसीव्स एन एनुअल एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ 310 मिलीमीटर which compares to the all India average of 1197 मिलीमीटर। यानी कि केरला में जो बारिश है वो एवरेज इंडिया के मुकाबले में, बाकी इंडिया में के मुकाबले में जो है वो ज्यादा होती है। केरला में भी काफी बारिश होती है, इसलिए वहां का जो आपने देखा कि टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है नॉर्मली, और वहां पर जो बारिश है एवरेज से ज्यादा होती है, इसलिए वहां का मौसम क्या हो गया, यहाँ से टेम्परेचर का मतलब हॉट हो गया, और वहां बारिश ज्यादा होती है, रेन ज्यादा होती है, तो इसका मतलब हो गया हॉट एंड वेट क्लाइमेट इज नॉर्मली फाउंड देयर। अब 4th सी का क्वेश्चन है कि राजस्थान में कैसा मौसम होता है, क्लाइमेट कैसा होता है नॉर्मली। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट वी फाउंड इन राजस्थान, इट इज हॉट एंड ड्राई। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। राजस्थान में ज्यादातर जो है साल में वहां पर मौसम जो है वो गर्म ही रहता है, बट ड्यूरिंग विंटर, पर अगर हम सर्दियों की बात करें, विंटर सीजन की बात करें, जो कि थोड़े समय के लिए ही होता है, विच लास्ट ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स, द टेम्परेचर इज क्वाइट लो। वहां पर टेम्परेचर काफी रात को सर्दियों में काफी कम हो जाता है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। वहां पर बारिश जो है बहुत ही कम होती है, इसलिए आपको क्या पता लगा कि टेम्परेचर इज हाई मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, ज्यादातर वहां पर मौसम गर्म रहता है, इसलिए आ गया हॉट। और वहां पर बारिश कम होती है, इसका मतलब वो ड्राई एरिया रहता है, और आंसर हमारा हो गया हॉट एंड ड्राई। अब हम चलते हैं 4th बी की तरफ, इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट वी फाइंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वहां पर कैसा क्लाइमेट होता है नॉर्मली, वहां पर वेट क्लाइमेट होता है। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपके पढ़ने के लिए है वैसे ही। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, कि साल में वहां पर ज्यादातर जो है बारिश होती रहती है। सो वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज वेट। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का क्लाइमेट वेट है। चिरापुंजी जो मेघालय में है, इन मेघालय इज वन ऑफ द रेनिएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। वहां पर सारी दुनिया में से ज्यादा बारिश होती है।
अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम आर 8 स्टेट्स लोकेटेड इन दी नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री। ये हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कितनी स्टेट्स आती हैं। ये आपके सामने 8 स्टेट्स, ठीक है। वहां पर मौसम जो है, क्लाइमेट जो है, वो नॉर्मली वेट है। तो हम आगे चलते हैं। विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली, कौन सी जो चीज है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, वेदर या क्लाइमेट? वेदर। जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है कि वेदर जो होता है वो किसी भी प्लेस का जो है एट द मोमेंट, उसी समय या 1 घंटे बाद वो कैसा मौसम है उसको वेदर कहते हैं। और अगर हम बहुत लंबे समय के पीरियड के एक प्लेस का या एक एरिया का जो क्लाइमेट वेदर है वो उसका एवरेज निकालें 25 या 30 साल या इससे ज्यादा का, तो इसको क्लाइमेट कहते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। वेदर रेफर्स टू शॉर्ट टर्म atmospheric conditions. It is a set of environmental conditions that occur day to day or even minute to minute. कि इस समय मौसम का क्या हाल है, या आज क्या था, या कल क्या था, या कल क्या होगा, उसको वेदर कहते हैं। कल कैसा मौसम होगा। वाइल क्लाइमेट इज द वेदर ऑफ ए स्पेसिफिक रीजन, ये किसी एक स्पेसिफिक रीजन का वेदर होता है जिसकी कि हमने एवरेज निकाली होती है, एवरेज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये आप सामने देखते हैं, वेदर स्पेसिफिक प्लेस, क्लाइमेट लार्जर एरिया। ये स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं वेदर में। और यहाँ पर क्या हम करते हैं, एवरेज ओवर 25 to 30 ईयर्स और मोर। हम आगे चलते हैं। ये 6 क्वेश्चन आपके सामने है जो एनसीईआरटी का है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल्स की आपके सामने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं कि वहां पर एनिमल्स जो हैं उनकी डाइट, वो फ्रूट्स हैवी खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, वाइट फर होती है, माइग्रेशन की जरूरत पड़ती है, लाउड वॉइस। उसके आगे क्या लिखा है नीचे, फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट वेदर इट इज एन अडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन। ये ऊपर जो 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपने ये बताना है कि ये जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए अडेप्टेशन है या पोलर रीजन के लिए है अडेप्टेशन। आगे आगे क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी अडेप्टेड फॉर बोथ रीजन्स? क्या इनमें से कोई भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इन दोनों रीजन्स में अडेप्ट की जा सकती है? तो हमें ये क्वेश्चन का हल करने से पहले हमें ये पहले देखना होगा कि पोलर रीजन किसे कहते हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किसे कहते हैं। तो जल्दी से हम पहले इस 2 पॉइंट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपके सामने पोलर रीजन आ गया। पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, वहां पर मौसम जो होता है बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम क्यों होता है? These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year। कि वहां पर ज्यादातर वो बर्फ से ढका रहता है एरिया, वहां पर बहुत ठंडा मौसम होता है। इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेंटीग्रेड। वहां पर सर्दियों में टेम्परेचर जो है -37 डिग्री तक हो सकता है। और कुछ एनिमल्स की एग्जांपल दी हुई हैं जो वहां पर पाए जाते हैं, जैसे पोलर बेयर, सील्स, पेंगुइन्स, मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस, फॉक्सेस, बर्ड्स आर अडेप्टेड टू लिव इन दिस वेयर कोल्ड कंडीशंस। वो वहां पर जो एडवर्स कोल्ड कंडीशंस होते हैं, सीवियर कोल्ड कंडीशंस, उसके अनुसार उन्होंने अपने आप को रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लिया, डाल लिया है अपने आप को उसी मौसम के हिसाब से, क्लाइमेट के अनुसार। एनिमल्स इन द पोलर रीजन आर अडेप्टेड टू द एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन। वो कैसे अडेप्ट हो गए, उस मौसम में रहने के आदि हो गए? बाय हैविंग सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, एनिमल्स या बर्ड्स होते हैं, उन्होंने डेवलप कर लिए हैं। और उनकी कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, जैसे वाइट फर आ गए, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, ए लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, वाइट वाइड एंड लार्ज पाज फॉर स्विमिंग एंड वॉकिंग एक्सेट्रा। ये आगे पोलर रीजन्स की बारे में कुछ बातें। अब हम थोड़ी सी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की भी बात करके क्वेश्चंस पर आएंगे। क्वेश्चन 6 पर, ट्रॉपिकल रीजन है जनरली हॉट क्लाइमेट, वहां पर जो क्लाइमेट होता है जनरली हॉट होता है ट्रॉपिकल रीजन में। और अगर कोल्डेस्ट मंथ की भी बात करें तो वहां पर भी टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। वहां पर जो टेम्परेचर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रीजन में, टेम्परेचर जो होता है 15 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के लगभग होता है।
डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट ईयर, दिन और रात लगभग जो उनका टाइमिंग है वो बराबर होती है। दिस रीजन्स हैव प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, वहां पर बारिश भी काफी होती है। इस रीजन की एक खास बात, इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रीजन की एक खास बात है, क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वार्मथ एंड रेन, वहां पर जो मौसम होता है वार्म होता है और रेनिंग भी होता है, रेन्स भी होती हैं। दिस रीजन स्पोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस जो ऐसा मौसम है वहां का, जो वहां का क्लाइमेट है या वेदर है, वो जो है वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स, बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स को सपोर्ट करता है, उनकी लाइफ को। मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स, वहां पर कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं रेन फॉरेस्ट में? वहां मंकीज, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लियोपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। ये सिर्फ थोड़े से एग्जांपल्स दी हुई हैं। वहां पर लैक्स और मिलियंस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स रहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। वो जो है वहां पर कैसे रह पाते हैं इतने इस हॉट एंड रेनी एटमॉस्फेयर में? उन्होंने कुछ अपने आप में अडेप्टेशन की हुई है एनिमल्स ने। वो क्या है? दैट इंक्लूड लिविंग ऑन द ट्रीज, वो ट्रीज पर रहते हैं कुछ बर्ड्स एनिमल्स। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग टेल्स, कई एनिमल्स ने अपनी टेल्स स्ट्रॉन्ग की हुई हैं। लॉन्ग एंड लार्ज बीक्स, कई जो बर्ड्स हैं जैसे टोकॉन, उसने अपनी जो बीक है वो लॉन्ग एंड लार्ज की हुई है। ब्राइट कलर्स, शार्प पैटर्न्स, लाउड वॉइस, जो मंकीज होते हैं उनकी वॉइस लाइट होती है। डाइट ऑफ फ्रूट्स, एनिमल्स कई जो होते हैं उन्होंने, जहाँ बर्ड्स होते हैं उनकी डाइट फ्रूट्स पर होती है ज़्यादातर। शार्प आई साइट होती है कई एनिमल्स की या बर्ड्स की। थिक स्किन, एबिलिटी टू कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज का मतलब कि वो अपने आप को अपने आसपास के जो ग्राउंड है उसी तरह से शो करते हैं। टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रेडेटर्स, ताकि उन पर कोई हमला ना हो सके, ठीक है। तो हम दोबारा क्वेश्चन 6 पर जाते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिए हुए हैं, तो हमने दूसरी तरफ हमने लिखना है जैसे डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, कि ये पोलर रीजन्स में एनिमल पाया जाएगा इस तरह का, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। ये डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, ये जो एनिमल है इस तरह के वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और इसकी एग्जांपल है लाइन टेल्ड मैक्वे, जो ये जान होता है, ये लाइन टेल्ड मैक्वे, ये होता है मेनली और ये ज्यादातर फ्रूट ही खाता है। व्हाइट फर, व्हाइट फर का एनिमल कहाँ पाया जाता है? पोलर रीजन में। आपने पोलर बियर को देखा होगा, उनकी एक व्हाइट फर होती है उनके शरीर पर सारे ऊपर से, ठीक है। नीड टू माइग्रेट, आपने देखा होगा कि इंडिया में साइबेरिया से जो है वो बर्ड्स आ जाते हैं, जब वहां पर मौसम जो होता है वो उनके अनुकूल नहीं रहता तो वो माइग्रेट कर देते हैं, वो पोलर रीजन से इंडिया को माइग्रेट करते हैं। उनकी एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन, ठीक है। लाउड वॉइस, लाउड वॉइस वाले एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। उनकी एग्जांपल है न्यू वर्ल्ड मंकीज, यानी कि मंकीज की एक टाइप है, ये मंकीज पाए जाते हैं। उनकी आवाज जो होती है, वॉइस जो होती है बहुत ज्यादा होती है। स्टिकी पैड्स ऑन फीट, इस तरह के एनिमल कहाँ पाए जाते हैं? जिनके पैर जो होते हैं वहां पर फीट्स के नीचे स्टिकी पैड हो, मतलब कि स्टिक कर जाते हैं जो, ये एग्जांपल है इसकी रेड आइड फ्रॉग। ये रेड आइड फ्रॉग जो होते हैं इनकी आंखें लाल होती हैं और इन्होंने ट्रीज पर चढ़ना होता है, तो इनके जो पैरों के नीचे स्टिकी पैड्स होते हैं। लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, की स्किन के नीचे फैट होती है। ये आप देखें पोलर बियर में वाइट एंड लार्ज पास, उनके पैरों के नीचे वो होते हैं, पास होते हैं, ताकि वो आसानी से जो है वो स्नो पर चल सके। या स्विमिंग में भी इनके जो पास हैं वाइड एंड लार्ज पास वो काम आते हैं। इसलिए ये दोनों जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये दोनों पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं एनिमल्स में, क्योंकि वहां पर ठंड ज्यादा होती है, इसलिए और भी एनिमल्स में ये लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन मिलेगी। ब्राइट कलर के एनिमल्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसकी एग्जांपल है ब्लू डार्ट फ्रॉग, ये बहुत ही ब्राइट आप देख रहे हैं, ये फ्रॉग है, ब्राइट कलर का है, ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग टेल्स, कुछ एनिमल्स वहां जो है
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। उनकी जो टेल्स होती हैं बहुत ही लंबी होती है। इसकी एग्जांपल स्पाइडर मंकीज है। ये अपनी टेल के द्वारा जो है ट्रीज पर को की ब्रांचेस को अच्छी से पकड़ लेते हैं और उसके साथ ब्रांचेस के साथ लटकते रहते हैं। लॉन्ग एंड लार्ज बीक, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये आपने देखेंगे कि ये एक बर्ड है टोकन, ये वहां पर पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ये अपनी लंबी चोंच के सहारे उन ट्रीज पर लगे हुए उन फ्रूट्स को भी खा सकता है जिन पर अगर वह बैठेगा तो वो जो ब्रांच है वृक्ष की वो टूट जाएगी। ठीक है। अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन था कि क्या कोई करेक्टरिस्टिक्स इनमें से जो हमने डिस्कस किया है ये दोनों में चल सकता है, दोनों रीजन्स में अडेप्ट हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये स्पेसिफिकली जो एनिमल्स हैं उन्होंने उस एरिया के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट किया हुआ, इसलिए हमारा आंसर सेकंड पॉइंट का है नो, दीज करेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी अडेप्टेड फॉर बोथ रीजन्स एज दे आर स्पेसिफिक। क्योंकि जो एरिया स्पेसिफिक होते हैं, कुछ जो है करेक्टरिस्टिक्स वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए अडॉप्ट किए हैं और कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो वहां के एनिमल्स ने, जैसे पोलर रीजन्स में पेंगुइन्स हो गए या पोलर बेयर हो गए, उन्होंने अपने आप को वहां के क्लाइमेट के अनुसार अपने आप को अडेप्ट करने के लिए कुछ अपने आप में करेक्टरिस्टिक्स डेवलप की हैं या अडेप्ट की हैं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं सेवंथ पॉइंट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन व्हाई इज इट इज सो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल्स की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा होती है, ऐसा क्यों होता है? आंसर है इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। लगभग सारा साल डेज एंड नाइट्स जो होते हैं लगभग वो लेंथ में इक्वल होते हैं। अगर हम कोल्डेस्ट मंथ की भी बात करें कि ज्यादा से ज्यादा ठंडा मौसम जो होता है वहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वहां पर द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन 15 डिग्री सेंटीग्रेड। आमतौर पर वहां कोल्डेस्ट मंथ में भी टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। ड्यूरिंग हॉट समर्स, अगर हम गर्मियों के मौसम की बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। वहां पर हॉट समर सीजन में टेम्परेचर 40 डिग्री से भी क्रॉस कर जाता है। These regions get plenty of rainfall, वहां पर बारिश भी बहुत होती है because of continuous warmth and rain, क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है, वेदर है, वार्मथ होता है, वहां पर रेन्स भी होती हैं। इसलिए दिस रीजन, वो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला रीजन है, स्पोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वो बहुत से एनिमल्स एंड प्लांट्स की लाइफ को सपोर्ट करने वाला जो क्लाइमेट है वहां का, वेदर वहां पर सपोर्ट करता है उसके लाइफ को। दैट इज वाई द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, इसीलिए क्योंकि वहां का क्लाइमेट वेदर ही ऐसा है कि वो बहुत अच्छा होता है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, इसीलिए वहां पर एनिमल्स की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है। अगर हम इसी को पोलर रीजन से कंपेयर करें तो पोलर रीजन में बहुत ही ज्यादा सारा साल कोल्ड रहता है, ठंड रहती है। वहां पर देखेंगे आप कि वेजिटेशन बहुत ही ज्यादा कम होती है। वहां पर कोई भी नॉर्मल प्लांट या एनिमल या बर्ड या इंसेक्ट सरवाइव नहीं कर पाता। इसके लिए उनको वहां के क्लाइमेट के अनुसार ही अडेप्ट करना पड़ता है। वहां पर बहुत ही कम जो है टाइप होती है एनिमल्स या बर्ड्स पाए जाते, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, कम क्वांटिटी होती है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन 8। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के साथ हमें बताना है व्हाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन ए पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस, कि किसी खास स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस में कुछ सर्टेन काइंड के एनिमल्स ही कुछ पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब हम इसका आंसर देखते हैं वो ऐसा क्यों होता है। We find animals of certain kind living in a particular climatic conditions because every living organism is adapted to live in a particular habitat। किसी खास एरिया में हम देखते हैं कि कुछ खास तरह के ही ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। वो ऐसा इसलिए कि उन्होंने उस तरह के इन्वायरमेंट में
रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लिया होता है। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव इफ दे आर मूव्ड फ्रॉम टू रीजन हैविंग डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस देन फ्रॉम देयर हैबिटेट। अगर हम उन एनिमल्स को वहां से कहीं और शिफ्ट कर देते हैं जहां पर वह रह रहे होते हैं, और अगर दूसरी जगह पर क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट तो हो सकता है वो सर्वाइव ना कर पाए। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है पोलर बियर की। पोलर बियर हैज टू थिक लेयर्स ऑफ फर। उसकी बॉडी पर टू थिक लेयर्स होती हैं फर की। ये फर किस लिए होती है? विच प्रोटेक्ट्स द बियर फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट ऑफ पोलर रीजन। जैसा हमने आपको पहले बताया कि पोलर रीजन में बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट होता है, इसलिए पोलर बियर के बॉडी पर फर की टू थिक लेयर्स होती हैं जो उसको वहां के एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट से बचाती हैं। द पोलर बियर कैन नॉट सर्वाइव इट इज मूव टू हॉट क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन बिकॉज इट हैज टू थिक लेयर्स ऑफ फर। जैसे कि हमने बताया है कि पोलर बियर के शरीर पर टू थिक लेयर्स ऑफ फर होती हैं। अगर हम उसको ट्रॉपिकल रीजन में ले आए, वहां पर जो होता है हॉट क्लाइमेट होता है, वो वहां पर सर्वाइव तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो ठंड में रहने का आदी है और उसके शरीर पर पहले ही थिक लेयर जो फर है वो गर्मी जो है सहन नहीं कर पाएगा। फर के कारण उसके शरीर में फर है और भी उसकी जो उसने अपने आप को बॉडी को उसी मौसम के अनुसार ठंड के अनुसार अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है। दूसरी एग्जांपल है मंकी की। मंकी इज अडेप्टेड टू लिव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो मंकीज होते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। monkeys have long tails for grasping branches adapted to live in tropical rainforest। उन्होंने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है। उन्होंने इसके लिए लॉन्ग टेल्स डेवलप की हुई है, जिससे कि वह एक ट्री से दूसरे ट्री पर जाकर और वहां की जो होती है शाखाएं ब्रांचेस को पकड़ने के लिए लॉन्ग टेल्स उन्होंने डेवलप की हुई हैं या उनके शरीर में डेवलप हो गई हैं। इट कैन नॉट सर्वाइव। अगर हम मंकी को पोलर रीजन में ले जाएं, वहां पर तो वेजिटेशन इज वेरी लिटिल, वहां पर पौधे या ट्रीज बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं और वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो मंकीज हैं ज्यादातर अपनी लाइफ जो है वो ट्रीज पर ही गुजारते हैं और वहां से ही ज्यादा से ज्यादा फूड प्राप्त करते हैं। और अगर हम उनको पोलर रीजन में शिफ्ट कर दें, दे विल श्योरली डाई। इसलिए हमने टू एग्जांपल्स के द्वारा देखा कि जो एनिमल्स जो होते हैं वो किसी खास क्लाइमेटिक कंडीशंस में ही रहने को हमें देखने को मिलते हैं। इसकी हमने टू एग्जांपल्स की हैं, पोलर बेयर और एक है मंकी की। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, हाउ डू एलिफेंट लिव इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडॉप्ट इटसेल्फ। जो एलिफेंट है, हाथी है, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए अपने आप को कैसे उन्होंने अडेप्ट किया, कैसे तैयार किया हुआ है। All animals adapt in few features for their smooth survival in the residing environment। जो सभी एनिमल्स होते हैं उन्होंने जिस भी वातावरण में वो रह रहे होते हैं वहां पर रहने के लिए उन्होंने अपने आप को सर्वाइवल करने के लिए कुछ शरीर में फीचर्स डेवलप किए होते हैं। जब उन्होंने अपने आप को वहां के वातावरण के अनुसार इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट किया होता है। जो एलिफेंट है, यहाँ पर आएगा एलिफेंट हैज अडेप्टेड इट टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन रिमार्केबल वेज। जो एलिफेंट है उन्होंने भी अपने आप को रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए कई तरीकों से अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है। वो कैसे हैं? इट यूजेस इट्स ट्रंक एज ए नोज। उसकी जो लंबी ट्रंक होती है, सूंड होती है, उसको नोज की तरह वो यूज करता है। बिकॉज ऑफ विच इट हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। और उसकी सेंस स्मेल की पावर जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, सेंस जो होती है स्मेल करने की। द ट्रंक इज आल्सो यूज्ड। जो उसकी सूंड होती है वो किस काम के में भी आती है? एक तो हो गया सेंस ऑफ स्मेल के लिए और दूसरा पिकिंग अप फूड, फूड को पिक करने के लिए भी। और उसके जो लार्ज ईयर्स होते हैं एलिफेंट के, हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड्स। अगर बहुत ही सॉफ्ट साउंड भी हो तो जो हाथी है वो अपने लार्ज ईयर से उनको सुन सकता है।
दूसरा काम जो उसके लार्ज ईयर्स करते हैं वो क्या है, लार्ज ईयर्स आल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। क्योंकि जैसे आपको पहले बताया है कि रेन फॉरेस्ट में जो वहाँ का वातावरण जो क्लाइमेट होता है वो हॉट भी होता है, गर्म भी होता है और ह्यूमिड भी होता है। और उस वातावरण में जो उसके लॉन्ग ईयर्स हैं वो एलिफेंट को कूल रखने में हेल्प करते हैं, ठंडा रखने में। नेक्स्ट है दे हैव थिक पैक्ड फीट, उसके पैर जो होते हैं वहां पर फीट में पैड जैसे होते हैं, थिक पैडेड फीट होते हैं, विच हेल्प देम इन मूविंग साइलेंटली, जिससे कि वो बड़ी साइलेंटली मूव कर सकता है। इस तरह आपने देखा कि एलिफेंट जो है उन्होंने अपने आप को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए अडेप्ट किया हुआ है, जिसके लिए उन्होंने ट्रंक को उसी हिसाब से अडेप्ट किया है, लॉन्ग लार्ज ईयर्स हैं और उनके थिक पैडेड फीट हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है 10th, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस में से हमने ढूंढना है कि कौन सा करेक्ट है। एक कार्निवोर है विच with stripes on its body moves very fast while catching its prey. It is likely to be found in polar region, deserts, oceans, the tropical rainforest. कार्निवोरस जिसकी बॉडी पर स्ट्रिप्स हों वो बहुत तेजी से चलकर अपना जो शिकार है वो करता है। इस तरह का जो एनिमल है वो कहाँ पर पाया जाता है, क्या वो पोलर रीजन में पाया जाता है या डेजर्ट्स में, समुद्र में, ओशंस में या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। आपको हमने पहले ही बताया कि पोलर रीजन्स में जो होते हैं वो पोलर बियर्स पाए जाते हैं, फॉक्सिस पाए जाते हैं, कुछ तरह की फिशेस पाई जाती हैं, पेंगुइन्स पाए जाते हैं। डेजर्ट में जो है ज्यादातर दूसरे एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कैमल हो गया। ओशंस में बड़ी बड़ी मछलियां और कई तरह के और जानवर या कुछ और भी वेजिटेशन होती है। आंसर हमारा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वो क्या से स्ट्रिप्ड एनिमल्स, वो एनिमल्स जिनके बॉडी पर स्ट्रिप्स हों, जैसे उनकी एग्जांपल दी हुई टाइगर्स एंड लियोपार्ड्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये एनिमल्स जैसे टाइगर और लियोपार्ड है, चीता है, टाइगर है, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और वो क्या खाते हैं, ये कार्निवोरस होते हैं, ये एनिमल्स को खाते हैं जैसे डियर और कैटल को। दे मूव रियली फास्ट, वो बहुत तेजी से अपने शिकार पर झपट पड़ते हैं। द स्ट्रिप्स जो होती है उनके शरीर पर हेल्प देम टू स्टे अननोटिस्ड इन द एनवायरनमेंट, वो उससे वो उस एनवायरनमेंट में अगर मूव भी करते हैं तो वो नोटिस में ज्यादा नहीं आते। इसलिए हमारा आंसर जो है वो फोर्थ है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वो कार्निवोरस पाए जाते एनिमल्स पाए जाते हैं जिनके शरीर पर स्ट्रिप्स होती हैं और वो बड़ी तेजी से मूव करके अपने कैटल प्रे को कैच करते हैं। ठीक है, हमारा आंसर हो गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं इस तरह के एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 11th, एक विच फीचर अडेप्ट पोलर बेयर्स टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट में आपको बताया गया है कि पोलर बेयर रहते हैं, वो वहां पर रहने के लिए उन्होंने अपने आप को कैसे अडेप्ट किया है, कैसे तैयार किया है, या अपने आप को कैसे वो वहां पर सर्वाइव कर रहे हैं। उसके लिए उसकी क्या खासियत है, क्या उनके शरीर में व्हाइट फर होती है, ठीक है, उनके शरीर पर फर होती है। फैट बिलो स्किन होती है, ठीक है, वहां उनके शरीर में फैट होती है। कीन सेंस ऑफ स्मेल है, हाँ, उनके उनकी जो स्मेल की पावर बहुत तेज होती है, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। क्या उनकी थिन स्किन होती, स्किन पतली होती है, अगर उनकी थिन हो स्किन जो है वो थिन होगी तो वहां जो बहुत ठंड होती है पोलर रीजन्स में, कोल्ड क्लाइमेट होता है, तो वह वहां पर नहीं रह पाएंगे। उनकी लार्ज आइज होती है, नहीं, उनकी आइज तो बहुत छोटी होती है। वाइट फर, ठीक है, यानी कि लार्ज आइज भी गलत हो गया, थिन स्किन भी गलत हो गया, सिर्फ व्हाइट फर इसमें से ठीक है। लॉन्ग टेल, नो, इसकी बहुत ही छोटी टेल होती है। ये ठीक है कि उनके स्ट्रॉन्ग क्लास होते हैं और व्हाइट लार्ज पास होते हैं, ठीक है। उनकी बॉडी व्हाइट होती है, ठीक है। पास फॉर स्विमिंग, और स्विमिंग में हेल्प करते हैं उसके पास, ठीक है। पर उनके गिल्स नहीं होते, ये मछलियों में होते हैं, फिशेस में होते हैं। इसलिए जो हमारा आंसर है ये कांटा हो गया ना, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे लॉन्ग टेल, ये भी कांटा हो गया। इसलिए जो सभी फीचर्स जो पोलर बियर से मिलते हैं वो है
उनके शरीर में व्हाइट फर होती है। ये इसकी डिटेल हम नीचे पढ़ते हैं। ए पोलर बेयर है व्हाइट फर, उनकी व्हाइट फर क्यों होती है? सो दैट दे आर नॉट इजिली विजिबल इन द स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड, क्योंकि वहां पर पोलर रीजन में हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, तो क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर व्हाइट फर होते हैं तो इसलिए ये इजीली विजिबल नहीं हो पाते। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड इट आल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे। यहाँ पर प्रीडेटर्स आना था कि ये ना इनको प्रीडेटर्स कोई आ सकते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जो ये इनका व्हाइट फर है वो उसको प्रोटेक्ट करती है प्रीडेटर से भी, और इट आल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे, और ये अपने प्रे को भी आसानी से पकड़ सकते हैं। ये अननोटिस रहते हैं क्योंकि वो स्नो के साथ उनका जो शरीर की बॉडी है एक रंग की होती है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर्स ऑफ फर, उनकी बॉडी पर फर की टू थिक लेयर्स होती हैं। दे आल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, और उनकी स्किन के नीचे एक फैट की लेयर भी होती है। पोलर की जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत सी स्ट्रांग होती है। वो कैसे होती है स्ट्रांग, ये उसके बारे में भी एक थोड़ी सी लाइन पढ़ लेते हैं। ए पोलर बेयर कैन मोस्ट लाइकली स्मेल ए सील फ्रॉम मोर देन 1 किलोमीटर अवे। जो उनकी प्रे है, यानी कि जो खाते हैं, सील खाते हैं और भी कई चीजें खाते हैं, मछली होती छोटी सी, वो उसको उसकी जो स्मेल है उसको 1 किलोमीटर अगर दूर भी हो ना सील, तो उसकी स्मेल जो है पोलर बेयर को आ जाती है। और अगर वो बर्फ के नीचे भी हो ना, तो उसकी स्मेल भी वो 1 मीटर अवे 3 फीट से उसको स्मेल आ जाती है। अगर बर्फ के नीचे 3 फीट नीचे भी हो ना, तो पोलर बेयर को स्मेल आ जाती है कि सील वहां पर है, और वो उसको कैच कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया कि जो पोलर बेयर हैं उन्होंने अपने उस कोल्ड क्लाइमेट में, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में रहने के लिए जो अडेप्ट किया है, वो उसके लिए क्या फीचर्स है उन्होंने, एक तो उनके पास व्हाइट फर है, एक फैट बिलो स्किन, और कीन सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल की पावर उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हमारे पास क्वेश्चन है 12, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स ए ट्रॉपिकल रीजन, कि ट्रॉपिकल रीजन के बारे में कौन सी बेस्ट ऑप्शन है? हॉट एंड ह्यूमिड, मॉडरेट टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, कोल्ड एंड ह्यूमिड, और हॉट एंड ड्राई। हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है कि ट्रॉपिकल रीजन में जो होता है हॉट भी होता है और रेनफॉल भी ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए अगर हम हॉट एंड ड्राई की बात करें तो ये नहीं होगा, क्योंकि वहां पर बारिश भी होती है। कोल्ड एंड ह्यूमिड हमने डिस्कस किया था, हॉट एंड रेन वहां पर होती है, इसलिए ये भी नहीं। हमने डिस्कस किया था हॉट एंड रेन, इसलिए मॉडरेट टेम्परेचर नहीं, वहां पर गर्मी भी होती है और हैवी रेनफॉल भी होती है, इसलिए हमारा आंसर होगा हॉट एंड ह्यूमिड। ट्रॉपिकल रीजन जनरली हैज ए हॉट क्लाइमेट, ज्यादातर वहां पर जो क्लाइमेट है हॉट रहता है, और वहां पर दीज रीजन हैव ए प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, वहां पर बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। ड्यू टू ए लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वहां पर बारिश ज्यादा होने के कारण ट्रॉपिकल रीजन्स आर ह्यूमिड, वहां पर ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिड होते हैं जो, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ए का मतलब हॉट भी है जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया, और वहां पर ह्यूमिड भी है क्योंकि वहां पर बारिश भी काफी होती है। इफ यू लाइक अवर वीडियो, प्लीज लाइक, share and subscribe our channel. Thank you.